हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे वन क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1 to 10 सितंबर। मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1 to 10 सितंबर। करियर एंड मनी predictions for Taurus 1 to 10 September. Career predictions for Taurus. Money predictions for Taurus 1 to 10 September. Career and money predictions for Taurus 1 to 10 September. टॉरस देखिए, सबसे पहले तो आप ना अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए। आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप अपने करंट स्टेट से जो भी आप कर रहे हो उससे आप और बेहतर कर सकते हो, उससे नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप काफी इंडिपेंडेंट हो, ब्रिलियंट हो, बट आपका ना कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम की तरफ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिलीव नहीं करते हो अपने आप में। आप यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि भाई ये चीज, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है या यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जी मेरे तरफ ये चीज दे रहे हैं, तो मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूँ। आई फील आप ना अंडर एस्टिमेट करते हो अपनी एबिलिटी कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। तो अगेन अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल। ये नहीं कि डाउट में, सेल्फ डाउट में ही रह रहे हो और उससे बाहर नहीं निकल रहे हो और अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए। क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, रेकी हीलिंग, सिट्रीन क्रिस्टल, बट आई थिंक थोड़ा बैलेंस की जरूरत है। मे बी कोई ऐसा इंसान की प्रेजेंस है जो कि आपको ये बताता है कि आपसे नहीं हो पाएगा एंड यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ और यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। या फिर वो आपका अंदर जो इनर सेल्फ है, आप खुद अपने आप को ये बोलते हो कि पता नहीं मुझसे, मे बी मुझसे ना हो पाए। सो करियर अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड उसमें आपको पैसा भी काफी मिल सकता है। बट थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले यू नीड टू प्लान। यू नीड टू प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन एंड देन गेट गोइंग। ये नहीं कि अभी ये है आई चीज तो उसमें उतर गए बिना किसी प्लानिंग के, फिर ये है तो ये कर रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के। I feel there are too many things that you are doing, but without any prior planning, without any structure. कि हाँ ये चीज है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड देन फिर ये फाइनल स्टेज है। आई फील आप बिना वो सोचे समझे ही, बिना प्लानिंग करे चीजों में उतरते हो एंड देन मिडवे आपको रियलाइज होता है कि अरे पता नहीं ये तो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, समथिंग। सो आई थिंक थोड़ा डिटेलिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने की जरूरत है। पैसा आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट जिस तरीके से आप काम कर रहे हो अभी, खुद पे बिलीव ना करके, सेल्फ डाउट करके, कम कॉन्फिडेंस के साथ एंड बिना प्लानिंग के, वैसे क्या होगा कि आप बहुत घंटे काम करते रहोगे, बहुत मेहनत करते रहोगे, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सो उस वजह से स्ट्रेस भी होगा, उस वजह से आपको लगेगा कि बैलेंस भी खत्म हो गया है, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने पैसे पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, सिर्फ करियर 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 लगा हुआ है और वो भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। सो वो बैलेंस भी चला जाएगा, बहुत सारे घंटे काम करते रहोगे बट कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, उस वजह से स्ट्रेस होने लग जाएगा। तो इन चीजों पे ना थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है टॉरस। अगर नहीं करोगे तो फिर स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहेगा एंड देन फिर वो चीज ना कभी आपको और डीमोटिवेट करती रहेगी क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सही तरीके से चल नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड आई फील 1st to 10th में टू मच इज गोइंग ऑन।
बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट उनको किस तरीके से आप ग्रैब करते हो, किस तरीके से उन पे एक्शन लेते हो, किस तरीके से वर्क करते हो, अप्रोच क्या है आपकी, वो बहुत मैटर करता है। आई फील यहाँ पे काफी रैपिड चेंजेस आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाले हैं 1st to 10th में, जहां पे आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक एक ही चीज पे ध्यान देना, सिर्फ काम पे, आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा और वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। स्ट्रेस हो सकता है उन अपॉर्चुनिटीज से, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं बट स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा सा ना। आई फील यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है, कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी है, या आई फील दिस इज रॉन्ग। मे बी कोई बॉस के साथ कोई चीज है, कॉलीग के साथ कोई चीज है, मे बी कोई क्लाइंट है उसके साथ, तो आपको किसी चीज के लिए या तो फोर्स करा जाएगा या इन्फ्लुएंस करा जाएगा कि भाई तुम ऐसे काम करो, जो कि आपका काम करने का तरीका नहीं है। सो आपको अपनी चीज पे भी डटे रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है कि हाँ भाई मेरे हिसाब से ये गलत है, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, कि दूसरे का नजरिया क्या है, दूसरा किस पर्सपेक्टिव से जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, क्या मैं गलत हूं, क्या दूसरा गलत है। आई थिंक इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखिएगा, ये नहीं कि अंडर द टेबल पैसे लेने शुरू कर दिए हैं, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखिएगा, बट थोड़ा फेयर रहने की जरूरत है, एंड अपने अपने मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स पे डटे रहने की जरूरत है। थोड़ा बैलेंस बनाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले काम करते हैं, आपको ना दूसरे लोगों के संग काम करना या तो आता नहीं है या फिर पसंद नहीं है, एंड यू फील दैट वट एवर यू आर सजेस्टिंग, जो भी आइडिया आप दे रहे हो वो ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड करने की जरूरत है, थोड़ा आपने अपना आइडिया दे दिया, थोड़ा दूसरे ने अपना आइडिया दे दिया, मिला जुला, थोड़ा दूसरे का मान लिया, थोड़ा अपना मनवा लिया, ठीक है। थोड़ा ब्लेंड होने की जरूरत है बाकी लोगों के साथ, जितना बाकी लोगों के साथ मिलके मिली जुली एफर्ट वाला जो काम है, टीम वर्क करोगे उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा आपको। कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, एडजस्ट करना जरूरी है। आई मी माई सेल्फ, साइलोज में काम करते रहोगे कि मैं मेरा करूंगा तुम तुम्हारा करो, तो या फिर साइलोज में ही आप सोचोगे कि पैसे कमा लो, कि मैं अपने पैसे कमा रहा हूं तुम अपने पैसे कमाओ, ऐसे नहीं चलेगा। आपके लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, लोगों के साथ काम करना, उनके साथ मिलजुल के काम करना, वो बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना आपको ये चीज अभी के लिए सीखना बहुत जरूरी है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी में काम करना आना चाहिए। कोई इंसान किसी इंसान के लिए प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आपके लिए है। अब आप कैसे हैंडल करते हो उस इंसान को, कैसे डील करते हो, बोलते उसको सीधा मुंह पे बोलते हो या टैक्टफुली हैंडल करते हो, बिकॉज हर कोई जिसके साथ काम करना है वो आपके टाइप का तो इंसान नहीं होगा, डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, और वो हैंडल करना आपको करियर एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। देखिए यहाँ पे टॉरस, आपके लिए ना कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, या तो कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस आप कोई चीज करने वाले हो, कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने वाले हो जिसको एक्सपीरियंस करते ही आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे पता लगी या ये चीज मेरे सामने हो रही है, सो नाउ आई हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस। कोई मे बी आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, मे बी कोई बॉस को लेकर एक्सपीरियंस हो, आपको दिखे कि हाँ वो आपको फेवर नहीं कर रहा है, वो किसी और को फेवर कर रहा है, सो आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि अच्छा हाँ यू नो लाइक अब मुझे समझ आया कि ऐसे हैंडल नहीं करते हैं या ऐसे डील नहीं करते हैं, सो ठीक है अब मैं चेंज होता हूँ। तो वो चेंजेस लाने की जरूरत पड़ सकती है आपको, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील होंगी जिससे आपको कुछ रियलाइज होगा, करियर के लिए भी और फाइनेंसेस के लिए भी आपको कुछ रियलाइज होगा, एंड देन यू विल बी लाइक ओके फाइन, ठीक है अब मुझे कुछ बदलाव लाने दो, अब मुझे चीजें समझ आ गई हैं, तो वो समझ आएगी, एंड वहां पे ना आपको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम रिलीज करने पड़ेंगे। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग आई थिंक यहाँ पे बहुत जरूरी है। हेल्थ में माइग्रेन
आंखों से रिलेटेड दर्द, आईसाइट, हेडेक, ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट यू विल हैव टू रिलीज योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको अपनी पुराना जो सेल्फ था, पुराने बिलीफ सिस्टम थे, पुराना काम करने का तरीका था, वो खत्म करके नए सिरे से चीजें स्टार्ट करनी है। एंड इंस्टेड कि आप दूसरे पे ब्लेम करो कि दूसरे ने मेरे साथ कुछ गलत करा, और ये चीज मुझे अब समझ आ रही है कि दूसरे ने क्या चालाकी चली और उसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया और वो हो गया। आई थिंक दिस इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट यू नीड टू गेट आउट ऑफ, बिकॉज आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने पहले ही बोला था, सोलर प्लेक्सस चक्रा, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपको आपके लाइफ में डिसीजंस नहीं लेने दे रहा है। आपको लग रहा है कि दूसरे की वजह से कुछ हुआ, बट आप उससे इतने ज्यादा अटैच्ड हो, डिपेंडेंट हो दूसरे इंसान पे, कि आप खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक इट मेक्स यू फील हेल्पलेस। सो यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, कि भाई गलत डिसीजन लिया तो मेरी गलती, अच्छा डिसीजन लिया तो भी मेरी वजह से। वो दूसरे पे डालना कि हाँ उसने चालाकी चली और उसने ये करा और उसकी वजह से मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो आपकी समझ क्या बोल रही थी उस टाइम पे अगर आपने दूसरे पे ट्रस्ट करा। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आप जहां पे भी, जिस भी स्टेज पे हो ना भी टॉरस, वो आपकी खुद की वजह से हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। सो स्टेप आउट ऑफ दैट जोन कि हाँ दूसरे ने कुछ खराब करा, या दूसरा आपको किसी जॉब में फंसा के बैठा हुआ है, नहीं, आप वहां से खुद नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस कम है कि पता नहीं इसके अलावा मुझे कोई और जॉब मिलेगी या नहीं, या मैं कुछ और कर पाऊंगा या नहीं, इस वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, एंड यू आर कंटिन्यूसली ब्लेमिंग योर बॉस और योर लाइक कॉलीग्स के, उनकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th September, टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th September, टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th September, टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th September, टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th September, 1st to 10th टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1st to 10th टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस 1 2 3 4 5 6 7। टॉरस कोई इंसान है जो आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, अब वो परमानेंटली भी जा सकता है, टेम्परेली भी जा सकता है, बट ये इंसान, दिस पर्सन इज स्टेपिंग आउट ऑफ योर लाइफ। धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो नहीं रही है या आप स्टैग्नेंट हो, नहीं, आप स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको अगर कोई भी हार्म होने वाला था, मे बी कोई बुरी नजर लगने वाली थी, या कोई भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान होने वाला था, तो वो नुकसान होने से पहले ही यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी आपको बचा लेगी। प्रोटेक्शन पूरा मिल रहा है एंजल से, गाइड से, एंसेस्टर्स से। सो मे बी या तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है, बट एक किसी स्ट्रेंजर के साथ मीटिंग होने वाली है जिसको आप पहले नहीं जानते हो, पहले से नहीं जानते हो, और वो मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है काफी, आपके पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए टॉरस, बैलेंस बनाना है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आप, मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस का यहाँ पे भी कार्ड था हमारे पास और यहाँ पे भी बैलेंस है। या तो लिब्रा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, या फिर ये चीज कि एक ही तरफ ध्यान देना, या तो करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि करियर में इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं आ रहा है, बिकॉज सही तरीका या तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस मेहनत हो रही है। एंड अगर पैसे पे ध्यान दे रहे हैं तो मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हेल्थ पे ध्यान। सो आई थिंक बैलेंस नहीं बन रहा है आपकी लाइफ में। यू नीड टू गेट बैक टू द बेसिक्स। आपने जब स्टार्ट करी थी ये जर्नी अपने करियर की और पैसे की, और उस टाइम पे जो आपकी स्ट्रैटेजीज थी जो बहुत बेसिक थी स्टार्टिंग में,
वहां पे वो चीजें आपको दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत है। आई फील आप ना टाइम के साथ बहुत नई 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 चीजों की तरफ चले गए हो एंड नाउ यू आर ऑल ओवर द प्लेस एंड यू डोंट नो वेयर टू, लाइक किस तरफ कहाँ क्या जाना है, क्या करना है। गेट बैक टू द बेसिक्स। समवन इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई ऐसा है जो कि आपका कॉलीग, टीम मेंबर, बॉस, क्लाइंट, कोई भी हो सकता है, एंड दिस पर्सन प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड, प्रिटेंड्स टू बी योर वेल विशर, बट ये पीठ पीछे आपके बारे में बात करता है। मे बी यही इंसान है हु इज स्टेपिंग आउट ऑफ योर लाइफ, या मे बी एक सिचुएशन खत्म हो रही है, इस इंसान के साथ डील करने वाली सिचुएशन खत्म हो रही है। बट थोड़ा यहाँ पे कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। थोड़ा ध्यान रखिए कि इस इंसान से आप कट ऑफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी से थोड़ा कॉर्ड्स कट करना जरूरी है यहाँ पे टॉरस। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग के लिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे, उतना ही ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी, एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है, ठीक है। तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर कैसे है? Okay, Taurus, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए और फिर वापस प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बस एफर्ट डालने की जरूरत है और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जितना आप एफर्ट डालोगे और ज्यादा इमोशनल ना होकर थोड़ा प्रैक्टिकल रहोगे, उतना चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, हैप्पी होंगी, मेच्योर होंगी। बट क्लियर कट यस आंसर है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? लेटर H for house, letter B for boy, letter N for Nagaland, letter Z। कोई लव लेटर आ सकता है या फिर इंक्रीमेंट लेटर भी आ सकता है जो कि आपको काफी खुश करेगा। मे बी वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर विनयार्ड में आप घूमने जा रहे हैं, मे बी ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे विनयार्ड्स हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई डॉग लवर है, पेट है घर पे या पेट आने वाला है, ये डॉग्स को फीड कराते हैं, रेस्क्यू करते हैं, वो भी हो सकता है। थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ है, धीरे बढ़ रहे हैं आगे, बट थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके चलिए। आगे आपको काफी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है जिसको अगर आप आज से ही बचाना ना स्टार्ट करो, या जिसको लेकर आप प्लान करना ना स्टार्ट करो अभी की डेट से, तो आपको आगे वो चीज नहीं मिलेंगी। एंड देन यू विल बी लाइक कि अरे काश मैंने इस चीज की पहले प्लानिंग करी होती। तो अभी से आगे की प्लानिंग करके चलिए, अदरवाइज चीजों की कमी महसूस हो सकती है आपको। गाइज, ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।